हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो जनाब स्टार्ट कर रहे हैं आपके साथ में आज क्लास स्टार्ट कर रहे हैं सीएमए फाइनल न्यू सिलेबस के बारे में स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों क्लास। और न्यू सिलेबस के बारे में जो पहली बात हम आपसे करना चाह रहे हैं वो कुछ बात ऐसी करना चाह रहे हैं। दिस इज अवर सिलेबस। देखो, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट नए सिलेबस की बातचीत आपसे करेंगे। एक छोटी सी कॉपी लगानी है आपको और इसके अंदर टोटल आपके 15 इसमें मतलब छोटे छोटे चैप्टर्स दे रखे हैं। 15 सेगमेंट करके दे रखे हैं, लेकिन 15 है नहीं, चैप्टर इससे ज्यादा है। एक लिस्ट बनाएंगे हम स्टार्टिंग में पूरे नए सिलेबस की। इसमें इंटर का पोर्शन भी है कुछ और सीएमए फाइनल के पोर्शन भी है, कुछ चेंजेस भी हुए हैं। तो नेक्स्ट 20-30 मिनट में आपकी कॉपी के अंदर अपन ये पूरा का पूरा लिख देंगे। तो चलिए लिखना स्टार्ट करिए मेरे साथ में एससीएम के बारे में। पेपर नंबर 15 एक चार्ट बनाएंगे सब बच्चे अपनी कॉपी के अंदर। पेपर नंबर 16, पहले 15 होता था, अब ये पेपर नंबर 16 हो गया है। एससीएम स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, इसके 2 पोर्शन हो गए हैं बच्चों। पहले का नाम है, कॉपी में जरूर लिख लेना मेरे साथ, सेक्शन ए। इसका नाम रख देना सेक्शन बी। ठीक है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। लिखो बच्चों, सेक्शन ए के अंदर जो है और बी के अंदर, बी वाला जो सेक्शन है वो पेपर नंबर 9 जो इंटरमीडिएट में पढ़ के आए हैं, ऑपरेशन मैनेजमेंट, उससे संबंधित रहेगा। उसका कुछ एडवांस पोर्शन है ओआर का। और सेक्शन ए है जो इंटरमीडिएट में कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ के आए हैं, उसके एडवांस वर्जन रहेगा। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं एडवांस वर्जन ऑफ इंटर कॉस्टिंग, और इधर लिख देना एडवांस वर्जन ऑफ इंटर ओएम। ओएम वाला जो पार्ट होता था उसका एडवांस वर्जन आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर जो चैप्टर्स मिलेंगे और यहां पे जो चैप्टर मिलेंगे, अब यहां पे एक ध्यान ये रखना है बच्चों, इंटर में आपका होता था स्टडी नोट। अब इन्होंने स्टडी नोट का नाम है ना वो मॉड्यूल रख दिया है। मतलब पहले जो स्टडी नोट नाम होता था उस स्टडी नोट नाम की जगह मॉड्यूल 1, जैसे पहले स्टडी नोट 1 2 3 4 होते थे, अब अपन पढ़ेंगे इसमें मॉड्यूल नंबर 1 2 3 4 ऐसा। तो स्टडी नोट नहीं बोलेंगे अब से स्टडी नोट का नाम क्या हो गया है, मॉड्यूल। तो इसके अंदर जो है नंबर 1 जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल नंबर 1, टोटल 15 स्टडी नोट हैं इसमें। टोटल 5 तो इसमें है और इधर बच्चों जो मॉड्यूल लिखेंगे वो लिखेंगे आप 10 स्टडी नोट, 10 इधर हैं। ये रहेगा आपका सेक्शन, ये जो है 60 मार्क्स का है ये सेक्शन, और ये वाला जो सेक्शन है हमारा ये है 40 मार्क्स का। ठीक है, 60 एंड 40 मार्क्स। ओके, आगे बढ़ जाइए। जो नंबर 1 है बच्चों उसका नाम है इंट्रोडक्शन। ये बच्चों हम स्कैनर से पढ़ेंगे और इसके स्कैनर अभी आए नहीं मार्केट में, क्योंकि नए सिलेबस के स्कैनर कब आएंगे, जब पहला अटेम्प्ट का एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद नए सिलेबस के एग्जाम मतलब स्कैनर के क्वेश्चन पेपर आएंगे। लेकिन जो टॉपिक सेम है, जो कंटेंट सेम है, उसके लिए अपन प्रीवियस ईयर के जो स्कैनर है, पास्ट ईयर के पेपर में जो टॉपिक सेम थे, उन टॉपिक्स के तो क्वेश्चन वही स्कैनर से लेंगे।
एक दो टॉपिक एक्स्ट्रा जुड़े हैं जो 2016 सिलेबस में नहीं थे, जैसे गेम थ्योरी है, एक सब्जेक्ट है, एक मैक्सिमा मिनिमा नाम का एक टॉपिक है, वो पहले नहीं था, अब आ गया है वो, है ना। तो ये दो एक सब ऐसा है जिनके इसके अंदर के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, जिनके अपन या तो बीटेक की बुक से निकालेंगे या एमकॉम में ओआर की बुक से निकालेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर। ठीक है। नंबर 2, इंट्रोडक्शन के बाद पढ़ेंगे नंबर 2 पे क्वालिटी कॉस्ट मैनेजमेंट। क्वालिटी कॉस्ट मैनेजमेंट तरीके से लिख लेना सारे, एक लिस्ट बना लेना, पूरा बैच है ना मैं इसी लिस्ट के ऊपर बेसिस पे चलाऊंगा। नंबर 3 लिखना क्वालिटी कॉस्ट मैनेजमेंट के बाद में डिसीजन मेकिंग। जो इंटरमीडिएट में मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ के आए हैं उसी का कुछ एडवांस वर्जन आपको डिसीजन मेकिंग में मिलेगा। फिर यहां पे लिखना ABC कॉस्टिंग एंड JIT। इंटरमीडिएट में EBQ नाम का कंसेप्ट होता था, क्या ध्यान है कुछ? इकोनॉमिक बैट 2 AOC का फॉर्मूला लगाते थे, यहां पे उसका एक एडवांस वर्जन है EBQ का JIT टेक्निक, मतलब परचेज पॉलिसी की JIT टेक्निक, यहां पे जस्ट इन टाइम टेक्निक पढ़ेंगे। एंड नंबर 5 स्टडी नोट आएगा बच्चों इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ के आए थे ना इंटरमीडिएट में, यस और नो? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, लेबर वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, फिक्स्ड वेरिएंस, उसी का एडवांस वर्जन आएगा ये परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। परफॉर्मेंस इवेल्युएशन ब्रैकेट में लिख देना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये CMA फाइनल की स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का नाम है, ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो 60 नंबर में तो अपने को ये 5 स्टडी नोट पढ़ने। इन 5 स्टडी नोट के अंदर खूब सारे चैप्टर है। इसके अंदर मैं आपको बता दूं, ये 2 जो हैं ये हैं बच्चों, ये 5 मार्क्स का आएगा, ये 5 मार्क्स का इंस्टीट्यूट ने वेटेज दिया है, और ये है थ्योरी, देयर इज नो प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ये थ्योरी है। तरीके से लिख लेना भाई कॉपी के अंदर, है ना, क्योंकि नए सिलेबस का है ये सिस्टम, इसी सिस्टम से चलेंगे। ये जो बच्चे, ये जो 3 है, ये है आपका डिसीजन मेकिंग, तो है 25 नंबर का, और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है, ये है 10 नंबर का, और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है 15 मार्क्स का। और ये टोटली प्रैक्टिकल है, इसमें क्वेश्चन आंसर निकालने हैं, फुल्ली प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल है, क्वेश्चन आंसर निकालने हैं आपको इसके अंदर से। अब दूसरी जो बात कर रहे हैं, मॉड्यूल वाली की बात कर लेते हैं। इसमें बच्चों स्टडी नोट नंबर 6 से स्टार्ट होगा। 6 का नाम होगा लीनियर प्रोग्रामिंग LP, 7 का नाम होगा ट्रांसपोर्टेशन, ये होगा ट्रांसपोर्टेशन, और 8 नंबर होगा बच्चों असाइनमेंट, और ये तीनों मिलके 15 नंबर के हैं। फिर नंबर 9 लिखना गेम थ्योरी, ये एक नया टॉपिक आया है भाई। नंबर 10 सिमुलेशन, नंबर 11 पार्ट CPM, और नंबर 12 LR लर्निंग कर्व। ये जो 4 टॉपिक हैं ये भी आपके 15 नंबर के हैं। और बच्चों 13 नंबर, ये भी एक नया टॉपिक है, मैक्सिमा एंड मिनिमा। और 14 नंबर फोरकास्टिंग, डिमांड फोरकास्टिंग करते थे अपन इंटरमीडिएट में, फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग। और नंबर 15 जो है बच्चा डेटा, ये भी एक नया टॉपिक है, डेटा एनालिटिक्स।
टोटल ये इस प्रकार से आपका माल चलने वाला है। ये तीनों मिलके हैं 10 नंबर के। फटाफट से कॉपी में ये चार्ट बना लीजिएगा। फटाफट बना लिया हो तो बताएंगे मेरे को, फिर थोड़ा सा इनके बारे में जानेंगे, सभी के 15 के बारे में कि क्या क्या है इसके अंदर, फिर एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये सारे प्रैक्टिकल है बच्चों, इधर भी ये भी प्रैक्टिकल है, इसमें भी क्वेश्चन आंसर निकालने हैं, इसमें भी हमको क्वेश्चन आंसर निकालने, पूरा प्रैक्टिकल, इसमें थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों है। ये डेटा एनालिटिक्स वाला केस स्टडी आएगा, मैक्सिमा मिनिमम में भी केस स्टडी आएगा। तो नए टॉपिक कौन कौन से हैं जो पहले नहीं हुआ करते थे? पहले नहीं हुआ करते थे बच्चों, गेम थ्योरी नहीं हुआ करता था, ये एक नया टॉपिक जुड़ गया है। और डेटा एनालिसिस, फोरकास्टिंग, मिनिमा मैक्सिमा, ये एक नए टॉपिक की तरफ से जोड़ दिए गए। बाकी वही है जो पहले हुआ करता था। तो इन द एक लाइन में कहूं तो 2016 सिलेबस की बजाय जो 22 सिलेबस आया है वो थोड़ा लेंदी है, बड़ा है एससीएम के अंदर, तो थोड़े क्वेश्चन आंसर टॉपिक्स थोड़े से ज्यादा है, बड़ा है। मॉड्यूल भी आपका 768 पेजेस का है, 768 पेज का मॉड्यूल है अपना। डन। चलिए अब नीचे और लिखिएगा कुछ बातें, कितने कितने क्वेश्चन आंसर हम पढ़ेंगे, कैसे कैसे पढ़ेंगे। तो लिखना टोटल क्वेश्चन एंड आंसर, टोटल क्वेश्चन एंड आंसर 58 तो इसमें है, तो लिखना 58 प्लस मॉड्यूल 4 में है 10 प्लस 5 में है 23 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 5 7 प्लस 8। ठीक है, इसका एक बार टोटल लगाएंगे फटाफट। इतने क्वेश्चन आंसर सोल्व करने अपने को। 58 प्लस 10 प्लस 23 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 8, 152 क्वेश्चन आंसर सोल्व करने भाई पूरी एससीएम के अंदर। टोटल क्वेश्चन आंसर प्लस स्कैनर करेंगे, ये तो मॉड्यूल का हो गया है। स्कैनर के पढ़ेंगे अप्रोक्सीमेटली, स्कैनर में करेंगे हम 126 के आसपास क्वेश्चन एंड आंसर सभी चैप्टर्स के मिला के। तो टोटल अपने को क्वेश्चन करने हैं 152 प्लस 126, टोटल 278 क्वेश्चन एंड आंसर सोल्व करने हैं पूरे एससीएम के अंदर। डन। ये थोड़ा सा सिलेबस थोड़ा सा बड़ा हो गया भाई। अगली बात जो है, टोटल जो ड्यूरेशन लगेगी अपने को इस बैच में, लिख लेना सारी बातें। टोटल ड्यूरेशन जो लगेगी, पहले 2016 सिलेबस में तो मैं इसको बहुत जल्दी 120 से 125 घंटे में समेट दिया करता था। अब की बार जो है, वो लगाएंगे अपन अप्रोक्सीमेटली, मेरा मानना है जो मैं कल बैठ के कैलकुलेट कर रहा था, 150 के घंटे के आसपास, 150 आवर्स टोटल ड्यूरेशन ऑफ दिस बैच, जिसमें पढ़ेंगे कैसे अपन, तो वो भी मैं यहीं पे लिख देते हैं।
देखो बच्चों, एक तो आपको लगानी है नोटबुक, जिसके अंदर अपन कॉन्सेप्ट लिखेंगे। जैसे मैं दिखाता हूं आपको कॉन्सेप्ट कैसे लिखेंगे। जो पिछले बैच के कॉन्सेप्ट हैं देखो, वैसे एक फाइल बनेगी पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट वाली। मैं एक बार दिखाता हूं आपको। देखो ये कॉस्टिंग का पिछला जो बैच है, जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का चैप्टर लिया हमने, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की ना एक ऐसी फाइल बनाएगी पूरी की पूरी। मैं कॉपी में लिखवाऊंगा आपको हाथ से ही, ठीक है। इसका पहले नाम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इन प्रॉफिट प्लानिंग होता था, अब की बार परफॉर्मेंस इवेल्युएशन हो गया है। तो ऐसी एक फाइल बनवाऊंगा मैं आपको कॉपी के अंदर। तो ध्यान रखना, एक मोटी या ऐसे कर लेना, कॉन्सेप्ट की एक अलग कॉपी रख लेना और क्वेश्चन आंसर की एक अलग कॉपी रख लेना, ठीक है। तो वो भी चल जाएगा। कंसेप्ट की थोड़ी पतली कॉपी रख सकते हो और क्वेश्चन आंसर की थोड़ी मोटी कॉपी रख सकते हो, ताकि दोनों मिक्सअप नहीं होगा कभी भी। तो 2 कॉपी रिकमेंडेबल है मेरी। तो ऐसी एक फाइल बनेगी और ये फाइल भी लास्ट में आपको मिल जाएगी। जैसे ये फाइल है, लगभग 21 पेज की फाइल हो गई है ये। तो ये फाइल भी आपको मिल जाएगी जब आप आपका ये जो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो एप्लीकेशन के अंदर ही ये फाइल आपको बैकअप क्लासेस के नीचे आपको मिल जाएगी जब टॉपिक कंप्लीट होगा तब, क्योंकि मैं लिखता रहूंगा हर रोज लिखता रहूंगा, तो उसके बाद फाइल बनेगी, ठीक है। तो ऐसी एक फाइल अपने आपको बनवानी है। तो 2 कॉपियां जरूर लगा लें। एक कंसेप्ट की कॉपी लगानी है, एक आपको क्वेश्चन आंसर की कॉपी लगानी है। डन। ओके जनाब, नोटबुक लगानी है आपको 2। तो 2 नोटबुक में एक तो कॉन्सेप्ट की लगेगी और एक क्वेश्चन एंड आंसर के सॉल्यूशन की लगेगी, बहुत तरीके से। डन। दूसरा बच्चों, अपन इसके अंदर पढ़ेंगे एक स्कैनर पढ़ेंगे। मॉड्यूल तो पढ़ेंगे प्लस स्कैनर भी पढ़ेंगे। स्कैनर के अंदर अब मैं जो थोड़े क्वेश्चन है ना, वो जैसे मैंने यहां पे लिखे हैं कि क्वेश्चन जो 126 के आसपास स्कैनर के क्वेश्चन करेंगे। 126 क्वेश्चन आंसर के अंदर मैं इसमें से होमवर्क बहुत सारे दूंगा। मेजॉरिटी पोर्शन होमवर्क रहेगा इसके अंदर। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि अब की बार जो नया मॉड्यूल आया ना, उसमें जो ये क्वेश्चन आंसर दिए हैं चैप्टर वाइज इतने, इसमें कई सारे क्वेश्चन स्कैनर के पहले से ही डाल दिए इंस्टीट्यूट ने। तो स्कैनर में भी लगभग वही क्वेश्चन मिलेंगे और आपको इधर जब आप ये करेंगे इसके अंदर भी यही क्वेश्चन मिलेंगे। तो होमवर्क काफी रहेगा इसके लिए, तो ज्यादा जोर नहीं आएगा। मतलब कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, तो कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद प्रैक्टिस कर लेंगे। अब की बार इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है, एक चीज एक्स्ट्रा है जो पिछले वालों में नहीं होती थी। पिछले वाले 2016 सिलेबस में नहीं होती थी, केस स्टडी नहीं मिलती थी, सीधा क्वेश्चन आंसर आता था और उसका आंसर कर देते थे। अब की बार जो इंस्टीट्यूट ने एमटीपी भी जारी करी थी और सीएम इंटर के एग्जाम दे के आए हैं आपने, उसमें भी देखा होगा एक केस स्टडी टाइप क्वेश्चन आता था, लास्ट में एक कंपल्सरी क्वेश्चन आता था। वैसे ही सीएमए फाइनल में भी एक केस स्टडी बोल के क्वेश्चन अलग से डाला जाएगा, जिसमें आपको 1.5-2 पेज का एक पैराग्राफ मिलेगा और उसमें कॉस्टिंग का प्रिंसिपल लगा के आपको बेस्ट रिकमेंडेड सॉल्यूशन रिकमेंड करके आपको देना है। तो थोड़ी सी अप्रोच है वो थोड़ी डीप होने वाली है। मतलब आप ये समझिए कि इंटर में जो पढ़ा था वो तो काम आएगा ही आएगा, वो तो दोबारा सारा पढ़ना ही है। मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, बजट, वो 3 चैप्टर जो इंटर के हैं वो दोबारा अपन यहाँ पे पढ़ेंगे स्टार्टिंग से, क्योंकि वो एडवांस वर्जन तक यहाँ पे लेके जाएंगे। अब अपन बात कर लेते हैं एक एक टॉपिक के बारे में कि एक एक टॉपिक में अपन क्या पढ़ेंगे। टोटल जो 15 टॉपिक है इनमें क्या क्या पढ़ेंगे। तो इसके लिए मैं एक बार अपना मॉड्यूल खोल लेता हूँ और उस मॉड्यूल से जान रहे हैं अपन कि इनके अंदर अपन क्या क्या बातें पढ़ने वाले हैं। जस्ट 1 मिनट देंगे मुझे। मॉड्यूल देखो मैं दिखाता हूं आपको, खूब सारी बातें इन्होंने डाल दी हैं। दिस वन, देखो बच्चों, ये जो 15 हमने लिखे हैं, जो पहले जो हैं 2, 5 नंबर और 5 नंबर, ये टोटली थ्योरी के बारे में बताएगा। कुछ अलग अलग टेक्निक्स हैं
बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, लीन अकाउंटिंग वगैरह हैं। तो ये